आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जोरदार तालियों से हमारे राजनाथ सिंह जी का स्वागत करिए। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। इत्मीनान से सुनेंगे पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश राणा जी के लिए भी जोरदार तालियों से मैं जोरदार तालियों से आदरणीय राजनाथ सिंह के स्वागत करें। अब मैं हमारे जोरदार तालियों से स्वागत करें भारतीय जनता पार्टी पूर्व जिला अध्यक्ष जनाब मोहम्मद रफी स्वागत किया है, बहुत ही गर्मजोशी के साथ किया। लेकिन मैं जानता हूं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है, स्वागत अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से अपना शीश झुकाकर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बोलते हुए अपने कैंडिडेट चौधरी साहब को सुन रहा था। बहनों भाइयों, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, लंबे समय से भारत की पॉलिटिक्स में मैं हूं, लगभग मोर देन 35 ईयर से मैं या तो असेंबली में रहा हूं अथवा पार्लियामेंट में रहा हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने अपने इस कैंडिडेट को इलेक्ट करके यदि यहां किया तो आपकी समस्याओं को, आपकी प्रॉब्लम्स को प्रभावी तरीके से आवाज देने का काम करेंगे। तो आज हमारे सिख समाज के बहुत सारे भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। बहनों भाइयों, मैं तो मानकर चलता हूं भारत की आन बान शान का जब भी कोई सवाल खड़ा होगा, जब भी कोई सवाल खड़ा हुआ है, जब भी कोई सवाल खड़ा होगा तो अपने सीने का बटन खोलकर भारत के आन बान शान की रक्षा यदि किसी ने की है तो हमारे सिख भाइयों ने की है। और मैं कहना चाहता हूं इंडियन कल्चर को, भारत की संस्कृति को बचाने में जो उनका बहुत बड़ा योगदान है, कितने लोग कुर्बान हो गए, उस सिख समाज के कंट्रीब्यूशन को यह देश कभी भूल नहीं सकता। अब बैठ जाओ, क्या निकालते बैठिए, कोई बात नहीं, अब बैठिए बैठिए, जनता जिता रही है आपको। साल के बाद यह जम्मू कश्मीर का चुनाव हो रहा है और मैं मानता हूं यह केवल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का चुनाव नहीं है। इस चुनाव पर केवल भारत के लोगों की नहीं बल्कि सारी दुनिया के लोगों की नजर इस समय टिकी हुई है। लोकसभा चुनाव में 30 वर्षों के बाद पहला यह अवसर रहा है जब मोर देन 58% है और पिछले 30 वर्षों में पहली बार ऐसा देखने को मिला है। लोकसभा का चुनाव हुआ है, बिना किसी पक्षपात के यह चुनाव हुआ है और यह पूरे ही भारत में ही नहीं कि 370 जो समाप्त किया गया है पुनः उसको बहाल करेंगे। मैं इन दोस्तों से कहना चाहता हूं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, भाइयों, आर्टिकल 370 बहाल करने का काम कैसे ये कर पाएंगे? जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट होती है वही आर्टिकल 370 बहाल कर सकता है। बहनों भाइयों, यह आपके आंखों में धूल झोंक कर आपको गुमराह करके आपका समर्थन हासिल करना चाहते हैं और मेरा यह मानना है सच्ची राजनीति और अच्छी राजनीति वही है जो जनता की आंखों में धूल झोंक कर न की जाए बल्कि जनता की नजरों में नजर मिलाकर राजनीति की जाए, वही अच्छी राजनीति होती है। बहनों भाइयों, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, अपनी पार्टी की बात कहना चाहता हूं। हम धारा 370 किसी भी सूरत में बहाल नहीं होने देंगे, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। राजनीति करने वाले लोग कितने लोगों को तबाह कर दिया धारा 370 ने। यहां तक आतंकवादियों ने जितने लोगों को मारा है मेरे बहनों भाइयों, उसमें मोर देन 80% यदि मारे गए हैं तो हमारे मुस्लिम भाई बहन मारे। उसके बाद भी आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने की बात करते हैं। क्या यह कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग चाहते हैं कि फिर से वैसे ही हालात पैदा हो जाए? यहां पर रोज सैकड़ों लोगों की जाने जाए,
बहनों भाइयों, कोई इसे बर्दाश्त कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करे। हम आपको धोखे में नहीं रखना चाहते। हिंदू मुसलमान को बांटा ही नहीं। बहनों भाइयों, यहां पर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी भारत में रहता है सभी भाई भाई हैं और एक ही परिवार के तरफ से हैं। यह भारतीय जनता पार्टी काम भारत की राजनीति में किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है, केवल वोट हासिल करने के लिए, केवल सरकार बनाने के लिए। मेरे बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। ये क्या कर रहे हैं? हमारे पाकिस्तान से जो हमारे शरणार्थी भाई आए थे, बहुत सारे सब मुस्लिम थे, उनको वोट, राइट टू वोट नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था। वाल्मीकि समाज के लोग और सफाई कर्मियों को, इनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। भाइयों, सारा अधिकार हम लोगों ने आर्टिकल 370 समाप्त करके दे दिया। वह भी इंसान है। इंसान और इंसान के बीच भेदभाव क्यों होना चाहिए? केवल इंसान और इंसान को लड़ाकर ये सरकार बनाना चाहते हैं। शेड्यूल ट्राइब के लोगों को इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया। असेंबली में बहनों भाइयों, उनको जगह नहीं थी। शेड्यूल ट्राइब को जम्मू कश्मीर की असेंबली में हम लोगों ने सीट रिजर्व कर दी। क्या हमने अपराध किया है? बहुत सारी ऐसी जातियां थी, पद्दारी जनजात, पहाड़ी जात, शगु, गड्ढा ब्राह्मण, कोली, इन सभी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने का काम मेरी किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिया है। और मैं कहना चाहता हूं, आर्टिकल 370 के कारण बहनों भाइयों, हमारा जम्मू कश्मीर बहुत ही पीछे छूट गया।